हेलो एवरीवन। आज तो निफ्टी कमाल का एक बाउंस दिया, जहां पे मार्केट खुलता है गैप डाउन के डायरेक्शन में। पहले जहां से ओपनिंग होता है वहां से देखेंगे तो ठीक ठाक मूव दिया। 481 से सीधा सीधा लो लगाता है 374, 100 पॉइंट वहां पे सिंगल कैंडल दिया और फिर चलते हुए आता है ठीक 10 AM का जो क्लोजिंग होता है कैंडल का, और वहां से डायरेक्शन चेंज करता है और थ्रू आउट द डे चलता है। लगभग 300 पॉइंट्स के यहाँ पे मूव देता है। अब थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे टाइम वाइज, जो अपना स्टोरी होता है जिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, और आखिर ये हुआ क्यों और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी था। अगर मेरे से पूछेंगे तो हमने ट्रेड नहीं किया, बिकॉज अपना सिस्टम है कि कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे कि तो डायरेक्शन जो नेगेटिव चल रहा है इसका, यहाँ पे ये गया था, बहुत अच्छा सा रैली दिया था, उसके बाद यहाँ पे एक दिन का डिप मारा था और उसके बाद अगले दिन का यहाँ पे हमें डिप देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो डिप हमें देखने को मिला था, इसके बाद यहाँ पे देखोगे पूरा बाउंस गया था, यहाँ भी गया था, पूरा फॉल दिया था बढ़िया सा। उसके बाद ये पहला दिन का बाउंस था यहाँ पे जो ऊपर गया था। उसके बाद सेकंड देखेंगे, यहाँ से जब नीचे की तरफ आया तो कहीं ना कहीं ये जो स्विंग लो था इसी के आसपास ये बाउंस करना स्टार्ट किया। तो ओवरऑल होता है कि कभी मार्केट जब निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना और अचानक से जो उसमें बाउंस आता है वो बहुत तगड़ा बुलिश मूव देता है। लेकिन कुछ कंडीशंस मीट होने चाहिए तभी आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे बाउंस की अगर हम बात करते हैं इंट्राडे बेसिस पे जो चीज़ें हैं, वो डेली टाइम फ्रेम पे देखो या 5 मिनट पे देखो या 15 मिनट पे देखो, आप सर्टेन कंडीशंस हमें हमेशा मीट करता हुआ नजर आना चाहिए। वो क्या होता है, वो ये होता है कि कभी भी जो रिवर्सल प्ले करना है ना, उस सेकेंड लेग का प्ले करना है, फर्स्ट लेग का रिवर्सल हमें कभी भी प्ले नहीं करना है। यहाँ पे एक सिस्टम है जो काम किया था, आई डिडंट यूज दैट, जिसको बोलते हैं हम लोग CRT कहते हैं, कैंडल रेंज थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, इसका मार्क करना है आपको हाई। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट का कंडीशन ये होना चाहिए कि जो स्प्रेड बना है वो बहुत बड़ा सा, यानी कि जो उसका रेंज है हाई लो के बीच में वो 100 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे जरा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि ओपनिंग था इसका, हाई लगाया था 493 और जो लो लगाया था कैसा था 372। तो कंडीशन नंबर 1 होता है जिसे आपको ध्यान में रखना है, वो क्या होता है कि जो रेंज बन रहा है, द रेंज शुड बी मोर देन 100 पॉइंट, मतलब 100 से लेस नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी अराउंड 100 पॉइंट, या फिर उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमें वेट करना होता है कि प्राइस इसमें किस डायरेक्शन में जाता है, उसको पहले आराम से जाने देना है। पहले मॉर्निंग का जो कहानी है उसमें हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। लेट द इंडेक्स गो इन वट एवर डायरेक्शन दे विश टू गो। ओके, तो उस डायरेक्शन में जब उसे हम जाने देते हैं फिर हमें वेट करना होता है वहाँ पे एक बढ़िया ट्रैप के क्रिएट होने का। एक प्रॉपर सेटअप है फुल फ्लेजेड, इस पे भी ट्रेड बढ़िया बढ़िया बनता है, जिस समय बनता है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट वहाँ पे देगा। तो हमें ये वेट करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में जाके प्राइस उसको मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि उसमें जो उस हाई और लो के जो भी हम सेंस की बात करते हैं, उसमें उसके हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है और उस लो के नीचे भी लिक्विडिटी है। तो किसी एक हिस्से का, किसी भी एक जोन का जो लिक्विडिटी है उसे मार्केट जब कंज्यूम करता है, किसी भी एक डायरेक्शन का जो लिक्विडिटी है उसे मार्केट जब कंज्यूम करता है, पूरा पूरा ख़त्म करता है, उसके बाद जब मूव आता है ना, उस मूव में स्ट्रेंथ होता है, उस मूव में दम होता है और आपको एक बढ़िया सा मूव वहाँ पे वो चल के दिखाता है। ये इसका बेसिक सा एक आर्गुमेंट होता है इस लॉजिक पे ट्रेड करने का। तो आज का जो कहानी हुआ था, इफ़ वी रीड देम प्रॉपरली तो हमें बात समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा नोट करना, या इंडेक्स में बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ फॉलो होता है कि कहीं पर भी जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद उसमें कहीं भी तरह का स्टॉपर नहीं आना चाहिए। स्टॉपर का मतलब क्या होता है कि देयर शुड नॉट बी एनी कलर चेंज। हम इस लॉजिक को समझो जरा, एनी कलर चेंज इज नॉट एक्सेप्टेड। वहाँ पे कोई भी तरह का कलर चेंज होता है वो वहाँ पे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, उस कलर चेंज को हमें इग्नोर करना है। अगर कलर चेंज हो गया यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, जैसे आप मान लेते हैं कि डाउन साइड में आता है और डाउन साइड के डायरेक्शन में आप ट्रेड प्लान करते हैं, और इसमें तो हमने पहले ही मॉर्निंग में प्लान था, अपडेट भी किया था कि इस डायरेक्शन में चेज करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि अगर आप मान लेते हो कि जनरल सेटअप यूज़ करते हैं कि डे लो को तोड़ता है, यहाँ पे अगर एंट्री प्लान करने की सोचते हो तो आप अक्सर ट्रैप में आ जाओगे, क्योंकि जरा सोचो कि मूव चलना जो स्टार्ट किया है वो ठीक ठाक डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर चुका है, ऐसा नहीं कि नया सा मूव दिया हुआ है। और इस डायरेक्शन में हम करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी कलर चेंज हो रहा है, यहाँ भी कलर चेंज हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट कलर चेंज, सेकेंड कलर चेंज, थर्ड कलर चेंज। दिस ऑड नंबर्स आर वेरी पावरफुल, 1 2 3, 3 कलर चेंज आर देयर। ओके, फिर चलते गए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो अगर कलर चेंज हो गया, 3 के बाद जो कलर चेंज हो गया ना, 3 के बाद कलर चेंज होता है, ठीक है, और उस कलर चेंज को काउंट करें।
दो और अगर हो जाता है तो कितना हो गया, एक दो तीन हो गया, एक दो हो गया। तो इसके बाद कहने के डायरेक्शन यहाँ पे बदलने ही वाला है, क्योंकि अगर इसको नीचे की तरफ जाना है ना तो कलर चेंज नहीं होगा। भले ही छोटे कैंडल्स बनाएंगे किसी भी तरह से, अगर हो सकता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली रेड में क्लोज होगा। डजेंट मैटर कि उसका साइज कितना स्मॉल है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 3 कैंडल्स आर देयर, और तीनों का कलर चेंज हो जा रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। ओके, एक रेड ग्रीन, एक दूसरा ग्रीन, तीसरा ग्रीन। सो 3 बैक टू बैक ऑल्टरनेट फैशन में कलर चेंज हो रहा है। तो 3 हो गया, इसका मतलब कि इंट्यूशन होता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं जो मेरा प्राइस है वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है अपना डायरेक्शन। इसके बाद जब चेंज होता है ना कलर, हमें उस पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री नहीं प्लान करना है। जब तक ये जो क्लोजिंग होता है ये आपका जो रेंज है उसके नीचे नहीं आ जाए, रेंज के अंदर में नहीं आ जाए, जो कि यहाँ पे आराम से होता है। इस जगह पे देखोगे तो जब का कलर चेंज करने के बाद जो प्राइस है वो आपका जो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो है उसमें रेंज के अंदर में आ जाता है, इस पर्टिकुलर जगह पे आता है, इनसाइड द रेंज यहाँ पे प्राइस आपका पहुंचता है। और जब इनसाइड द रेंज आपका प्राइस पहुंचता है तो ये वो जगह होता है जहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, जिसका एक आइडियल टारगेट होता है हमारा रेंज का जो हाई होता है वहाँ तक एम कर सकते हैं आप, या फिर जो नियरेस्ट हमारा सिग्नेचर लेवल है वहाँ तक। आप देखोगे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये सारे लेवल जो 556 का लेवल है एंड 690 का लेवल है ये हमने शेयर किया हुआ था। इस जगह से प्राइस चलना स्टार्ट किया और एकदम वन वे मूव दिया है, इस डायरेक्शन में जो चलना स्टार्ट किया है। अच्छा, इसमें देखोगे आप, समझो इस चीज़ जो पैटर्न होता है उसको डिकोड करने की कोशिश करोगे, जो इसका मूव का एक्चुअल जो स्टार्टिंग होता है वो यहाँ पे रेंज के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखोगे तो दो हुआ है, ये इवन होता है, ये दो हुआ पेयर में, इवन हुआ, दो और दो चार हुआ। तो इसका मतलब है कि इवन इवन अभी चलेगा। अब यहाँ से आ गया ऑड ऑड दो, ठीक है, तो कितना हो गया 6। तो अब यहाँ से जब ऑड आना स्टार्ट हुआ तो ये मूव ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो अब देखोगे चला अब यहाँ से दो, फिर यहाँ से एक बना, यहाँ से देखोगे कितने कितने कलर चेंज हुए हैं। जस्ट आप इस पैटर्न को जरा डिकोड करने की कोशिश करो। ऑड नंबर इज फेवरेट फॉर द मार्केट, ओके। अब यहाँ पे हुआ था 1 2 3, 3 ऑड जो हमारा कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो उसी के बाद हमें सिग्नल मिला था। यहाँ पे इवन हुआ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, यहाँ पे इवन हुआ चलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑड ऑड दो आ गया, ठीक है, और ये ऑड आ गया तीसरा, यानी कि मूव यहाँ पे कहानी खत्म होने वाला है। जहाँ भी जाएगा वहाँ से रिवर्स करेगा और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पहुँचता है हमारा 556 पे, और यहाँ से रिवर्स होकर बॉटम पे आ जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पुलबैक, और उसका जो सेकेंड लेग का यहाँ से एंट्री होता है ये चलना स्टार्ट करता है और जाके यहीं पे साइडवेज हो जाता है, कहानी खत्म हो गया। ऐसे देखोगे यहाँ पे ऑड नंबर पहला एक ग्रीन बना फर्स्ट, तो यानी कि मूव बहुत देर तक ये नहीं चलने वाला। अगर है तो इस जगह पॉज करता, दो कैंडल पॉज लेता, पुल बैक होता है, या फिर थोड़ा टाइम होल्ड करता, देन ये चला है, देन यहाँ पे दो इवन बनाया और फिर खत्म हो गया, यहाँ पे आके साइडवेज होकर कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो की लेसन है जो हमें सीखने के लिए वो ये है कि ये जो तीन ग्रीन का जो कलर चेंज होता है यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो पैटर्न चेंज होता है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये जो ऑल्टरनेट आ रहा है, एक रेड के बाद ग्रीन, ये तीन ऑड के बाद हमें यहाँ पे कॉशियस हो जाना है क्योंकि बैक टू बैक बन रहे हैं ऑड्स, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो इवन इवन ऑपोजिट कलर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस मूव में थोड़ा सा स्टीम था और चला है ठीक ठाक तक 553 तक चला है। सो इट्स अ गुड मूव, इसका साइज अच्छा है। तो मॉर्निंग में आपको ये डायरेक्शनल जो क्लियरिटी है इसे कंसिडर करने के लिए आप इस पॉइंट को यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। तो आपका एक आने वाला जो भी मूव में शिफ्ट होगा आप उसको यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप कितने कूल माइंड के साथ लाइव मार्केट में चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं उसी पे आपका ओवरऑल जो आउटकम है वो डिपेंड करता है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवरऑल कैसा रहा आज का ट्रेडिंग, आप ठीक चाहो तो कमेंट में लिखकर बताइएगा, पढ़कर अच्छा लगता है।